नाज़रीन, पिछली वीडियो में हमने आपको आले सऊद के हवाले से बताया कि इनकी नस्ल कहां से चली और इनके आबाओ अजदाद कौन थे। और आज की वीडियो में हम आपको आले सऊद के हवाले से मजीद मालूमात फराहम करेंगे और सऊदी अरब पर हुकूमत करने वाले खानदान के बारे में हैरान कुन हकायक बताएंगे। नाज़रीन, तारीख का मुतालिया किया जाए तो पता चलता है कि सऊदी अरब के बानी अब्दुल अजीज बिन सऊद की 22 बीवियां थीं। इस्लाम में 4 से ज्यादा शादियों की इजाजत नहीं, मगर अब्दुल अजीज बिन सऊद ने बैक वक्त कई शादियां की। उनमें से 17 बीवियों के यहां 45 बेटे पैदा हुए। अब आले सऊद के शाही खानदान के शहजादों की तादाद 7,000 से भी जायद है। आले सऊद ही ने तेल की दौलत से मालामाल इस खलीजी मुल्क को सऊदी अरब का नाम दिया। सऊदी अरब के हुक्मरान खानदान के शहजादों और शहजादियों के पास दौलत की कमी नहीं। आले सऊद खानदान का ताल्लुक 18वीं सदी में जजीरा नुमा अरब के एक मकामी शेख सऊद बिन मोहम्मद से मिलता है और उसका शजरा नसब एक यहूदी से मिलता है जिसका नाम मुर्दखाई बिन इब्राहिम बिन मूसा था, जो एक यहूदी ताजिर था। नाज़रीन, सऊदी अरब दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसका नाम 2 सदियां पहले पैदा होने वाले मकामी हुक्मरान के नाम पर रखा गया। इससे कबल सऊदी अरब का नाम हिजाज मुकद्दस था, मगर आले सऊद ने हिजाज मुकद्दस का नाम तब्दील करके अपने जद्द अमजद शेख सऊद बिन मोहम्मद के नाम पर सऊदी अरब रखा। शेख सऊद के बेटे मोहम्मद ने साल 1744 में मजहबी आलिम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब से इत्तेहाद कर लिया। ये नजद का रहने वाला था। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ही ने खालिस इस्लाम की वापसी का नारा लगाया और यहां से ही वहाबी नजरियात के प्रचार का आगाज हुआ। बाद अज़ां सऊद बिन मोहम्मद की नस्ल को 1818 में उस्मानी अफवाज यानी तुर्कों के हाथों शिकस्त हुई, मगर उसके 6 बरस बाद ही सऊद खानदान ने सहराई ताकत के मरकज रियाज पर दोबारा कंट्रोल हासिल कर लिया। नाज़रीन, साल 1902 में अब्दुल अजीज बिन सऊद ने रियाज से अपने हरीफ राशिदी कबीले को बेदखल करते हुए अपनी ताकत को मजीद मुस्तहकम बना लिया। उसके बाद अब्दुल अजीज ने मुख्तलिफ कबीलों से लड़ाई जारी रखी और उन्हें शिकस्त देते हुए बहुत से इलाकों को मुत्तहिद कर दिया। यह सिलसिला जारी रहा और साल 1913 में खलीजी साहिल का कंट्रोल हासिल कर लिया। नाज़रीन, दूसरी जानिब साल 1918 में सल्तनत उस्मानिया को सऊदी अरब में शिकस्त हुई और सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ लड़ने वाले हुसैन इब्न अली आखिरी शरीफ मक्का करार पाए। शरीफ मक्का का मनसब फातमीन मिस्र के दौर में 967 ईस्वी में कायम किया गया। शरीफ मक्का का मनसब रखने वाली शख्सियत की बुनियादी जिम्मेदारी मक्का और मदीना में आज़मीन हज व उमरा का इंतजाम व इंसराम होता था। हुसैन इब्न अली के शरीफ मक्का बनने के बाद साल 1924 में अब्दुल अजीज बिन सऊद ने अपने हमले तेज कर दिए और आखिरकार 1925 में हुसैन इब्न अली को भी इख्तिदार से बेदखल कर दिया गया। अब्दुल अजीज बिन सऊद ने 1932 में आज के सऊदी अरब की बुनियाद रखते हुए खुद को बादशाह करार दे दिया। नाज़रीन, उसके बाद अब्दुल अजीज बिन सऊद की ताकत में इस तरह भी इजाफा हुआ कि उन्होंने बहुत से कबायली सरदारों की बेटियों से शादियां की। आज इस शाही खानदान के मजमूई अफराद की तादाद तकरीबन 25,000 है, जबकि असर रसूख रखने वाले शहजादों की तादाद तकरीबन 200 बनती है। नाज़रीन, इस कदामत पसंद वहाबी रियासत में तेल की पैदावार का आगाज साल 1938 में हुआ, जिसके बाद सऊदी अरब का शुमार दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में होने लगा। अब्दुल अजीज बिन सऊद के बेटों की मजमूई तादाद 45 बनती है। 9 नवंबर साल 1953 में सऊदी रियासत के बानी अब्दुल अजीज का इंतकाल हो गया और उसके बाद सऊद को उनका जानिशी मुकर्रर किया गया। 2 नवंबर साल 1964 को शाह सऊद करप्शन और नाअहली के इल्जामात के तहत माजूल कर दिया गया और उनके सोतेले भाई शाह फैसल ने इख्तिदार संभाला। शाह सऊद की वफात 1969 को जिलावतनी में हुई। नाज़रीन, जदीद सऊदी अरब के मेमार का खिताब हासिल करने वाले शाह फैसल को मार्च 1975 में उनके एक भतीजे ने कत्ल कर दिया जिसका नाम फैसल बिन मसाद था। यह रबीउल अव्वल का महीना था।
कुवैती वफद शाह फैसल से मुलाकात का मुंतजर था और उनका भतीजा भी वहां मौजूद था। शाह फैसल ने भतीजे को पास बुलाकर बोसा देने की कोशिश की। उसी दौरान भतीजे ने रिवाल्वर निकालकर शाह फैसल को 2 गोलियां मारी। एक गोली शाह फैसल के कान पे लगी और दूसरी गोली शाह फैसल की थोड़ी पर लगी और शाह फैसल को कत्ल कर दिया गया। उस वक्त कहा गया था कि कातिल का ज़हनी तवाज़न ठीक नहीं था। इस्लामाबाद में वाक़ फैसल मस्जिद और पंजाब के शहर फैसलाबाद का नाम सऊदी शाह फैसल के नाम पर ही रखा गया। नाजरीन, सऊदी अरब के मारूफ चौराहे में शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज के कातिल और भतीजे फैसल बिन मसाद का सर कलम कर दिया गया। उसके बाद सऊदी अरब की हुक्मरानी शाह फैसल के सौतेले भाई शाह खालिद के हिस्से में आई और वो 1982 में अपनी वफात तक हुक्मरान रहे। उसके बाद शाह फाद हुक्मरान बने और उन्होंने अपनी जिंदगी में ही अपनी उम्र से 2 साल छोटे शाह अब्दुल्ला को वली अहद मुकर्रर कर दिया। 1995 में शाह फाद पर फालज का हमला हुआ, जिसके बाद अमली तौर पर ज्यादातर फराइज शाह अब्दुल्ला ही सरंजाम देते रहे। साल 2005 में शाह फाद इंतकाल कर गए और उनकी जगह शाह अब्दुल्ला ने ली। साल 2015 में 23 जनवरी को इंतकाल करने वाले शाह अब्दुल्ला की जगह उनके सौतेले भाई सलमान बिन अब्दुल अजीज ने ली। नाजरीन, 21 जून 2017 को सलमान बिन अब्दुल अजीज के बेटे मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के हुक्मरान बने। मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के वली अहद, नायब सदर, वज़रा काबीना और वजीर दिफा हैं। आप सियासी और सिक्योरिटी उमूर कौंसिल के सदर और सऊदी इक्तिसादी और तरक्याती उमूर की कौंसिल के भी सदर हैं। सलमान बिन अब्दुल अजीज आले सऊद की अहलिया फादा बिनते फला आले हसलैन अल अजमी से उनके बेटे हैं। नाजरीन, अब सऊदी अरब को दोबारा मोहम्मद बिन सलमान फहाशी और उरियानी की तरफ लेकर जा रहे हैं। बड़े बड़े कंसर्ट्स और सिनेमा घरों के साथ साथ बड़े बड़े मंदिर सऊदी अरब में कायम किए जा रहे हैं। सऊदी अरब दोबारा यहूदी रियासत बनने जा रहा है, मगर दुआ है परवरदिगार आलम सऊदी अरब हिजाज मुकद्दस, मक्का और मदीना की हिफाजत फरमाए और मोहम्मद बिन सलमान और आले सऊद को हिदायत नसीब फरमाए। नाजरीन, आइंदा वीडियो में हम आपको सऊदी अरब में इस्लाम की पस्ती और फहाशी और उरियानी के हवाले से बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आले सऊद सऊदी अरब और हिजाज मुकद्दस को किस हद तक यहूदियत के आगे झुका चुके हैं और मोहम्मद बिन सलमान के अज़ाइम किस कदर इस्लाम के खिलाफ हैं। इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ।